यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? आपसे एक डीएम की कुर्सी पे बैठ के क्या खोजेगा सरकार कि आपको इतिहास बहुत अच्छा आना चाहिए, तो आपकी नजर एकदम बाज की तरह होना चाहिए। अरे ससुरा कहीं लड़का ससुरा जाके क्लेम कर दिया कि क्वेश्चन ही गलत है। आप देखिए ना सुनिए ध्यान से, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन कहा था, सुनते रहिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, फंसाया था। कहा था कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी की मतलब समझ रहे हैं, राज्य की नीति निर्देशकता। तो वो यूपीएससी में पूरा बकायदे लिखता है, निम्नलिखित 4 मतलब विकल्पों में से कौन सा एक है जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑप्शन विच आर नॉट इन द कंसिडर ऑफ अंडर डीपीएसपी सेक्शन। तो कौन कौन सा था? एक था आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो भाई साहब वो तो 40 में ही है। दूसरा, अब इसमें सारा का सारा ऑप्शन था। एक और था आपका शिशु प्रसूति। तीसरा था आपका निशुल्क विधि सहायता, ये भी आपका। चौथा था आपका मेल और फीमेल, इन दोनों को आपको सेम काम के लिए सेम वेतन देना है। लड़का पागल हो गया था कि सर इसमें तो सब है, ग्राम पंचायत 40 में है ही है, प्रसूति सहायता 42 में है, विधि सहायता जो है 39 के कम में है ही है, मेल फीमेल को समान वेतन देना इसमें है ही है, मारेंगे क्या? तो ध्यान से समझिए क्या गलती किया था वहां पर। बाबू, शिशु मतलब होता है बच्चा, छोटका बच्चा जो अभी ये नहीं समझ सकता है कि हम लड़का हैं या लड़की, ओकरा नंगे घुमा देंगे तो घूमने चल जाएगा, कहीं चल जाएगा। मतलब शिशु उसे बोला जाता है जिसे अभी समझ नहीं है कि हम नंगे घूम रहे हैं। मतलब 5-6 साल का लड़का को शिशु बोलते हैं। और उसने क्या लिखा है? शिशु का प्रसव। रे भाई वाह, उस तो अपने बच्चा है, ओकर कहाँ से डिलीवरी होगा रे? महिला का प्रसव न होता है कि कोनो छोटका बच्चा का प्रसव होता है, स्त्री प्रसव न होता है। अब लड़का कंफ्यूज। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? आपसे एक डीएम की कुर्सी पे बैठ के क्या खोजेगा सरकार कि आपको इतिहास बहुत अच्छा आना चाहिए, कि खान सर के पास पॉलिटी पढ़े हैं कि नहीं। वो जानता है कि जब आप डीएम की कुर्सी पे बैठिएगा ना, तो लोग चाहेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ गलत करा ले, कोई उल्टा सीधा पेपर दिखाएंगे, आपसे साइन करवा दे। तो आपकी नजर एकदम बाज की तरह होना चाहिए। अरे ससुरा कहीं यहाँ पे महिला का प्रसव होगा कि शिशु का प्रसव होगा? लड़का ससुरा जाके क्लेम कर दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, वहां यूपीएससी बोला ससुरा क्वेश्चन गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूपीएससी के लिए आपको एकदम चील की तरह नजर होना चाहिए। बाकी पूछेगा यही, कोई अलग नहीं पूछेगा यही, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम लिखिएगा और वहां आप लिखिएगा क्रांति के बारे में, सब कुछ कह देगा कि आप हरित क्रांति पे लिखिए, तो लड़का लिख के चलाएगा हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी अर्थव्यवस्था के अंतिम चरण में हुआ। हरित क्रांति की शुरू विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो मैक्सिको में पैदा हुए लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। उन्हीं से प्रेरित होकर भारत के एस स्वामीनाथन ने चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इससे गेहूं और चावल को फायदा हुआ, ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ, चावल पे उतना विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन दलहन की खेती डूब गई, पंजाब में ज्यादा फायदा हुआ। इसने जातिवादी को बढ़ा दिया और समाज में 2 वर्ग लाया, एक उत्पादक एक ये, सब लिख के चल जाएंगे। लेकिन वो यूपीएससी में जो आपका कॉपी चेक कर रहा है मेंस, वो खोजेगा कि यार इस देश में कुछ भी होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यता होगी कि नहीं। तो ये किस अनुच्छेद से प्रेरित था? तो सबसे पहले आपको शुरुआत यहीं से करना होगा कि अनुच्छेद से, क्योंकि वो देखना चाहता है आपकी कॉपी में कि आप कितने ब्रॉड दिमाग के हैं। तो पता ही है कि अगर हरित क्रांति बोलेगा तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक बन जाएगा, लेकिन आप ज्योग्राफी में पॉलिटी घुसा दे रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। शुरुआतें करिएगा हमारे संविधान के आर्टिकल 48 से प्रेरित होकर नॉर्मन ये आपके एस स्वामीनाथन ने सोचा कि हम कृषि को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने विश्व की कल्पना किया, वहां से प्रेरित होकर। तो जो चीज आपको लगता है कि नहीं अलग है, उन्हें पहले ही दिखा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका शुरुआत का 10 लाइन और लास्ट का 10 लाइन खूब मन से पढ़ता है, और बाद वाला ऐसे ऐसे पढ़ते चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं तो अगर यही करना है तो जाके दिल्ली में दीजिएगा फीस अपना, 1 लाख रुपया लेगा सब मेंस का।